चलिए बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि वेक्टर होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और उसको मतलब है क्या है बेसिकली वेक्टर का पूरा इंट्रोडक्शन देखा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, किस तरह के वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अवेलेबल। तो उसके हिसाब से देखते हैं वेक्टर के टाइप क्या हैं। जैसे कि एक एक करके देखेंगे सारे टाइप। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है लाइक वेक्टर, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। लाइक वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर, यदि दो वेक्टर जिनके डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो सकते हैं बट डायरेक्शन उन दोनों की सेम है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये वेक्टर्स हैं दोनों हमारे। अब ये वाला वेक्टर हमारा ए वेक्टर बोल सकते हैं हम इसको, और ये वाला वेक्टर हमारा बी वेक्टर बोल सकते हैं हम इसको। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन आप लोग देख रहे हो एक जैसी है। तो जब भी दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड अलग हो लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम हो, तब उसको हम लोग कहते हैं लाइक वेक्टर या पैरेलल वेक्टर। सेम डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर। अनलाइक वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर, ये तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि आपको पता चल गया कि डायरेक्शन इन दोनों की जस्ट अपोजिट होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं अनलाइक वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर। ये वही ए वेक्टर और बी वेक्टर कि हमारे अनलाइक वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है। नाउ इक्वल वेक्टर है ना। अभी सबसे पहले हमने पढ़ा लाइक वेक्टर, वैसे वेक्टर जो पैरेलल थे। अब इक्वल वेक्टर भी पैरेलल है, लेकिन लाइक वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड सेम नहीं था, पर इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ये दिख रहा है आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर एग्जैक्टली साइज में एक दूसरे के बराबर है, और जो लेंथ होती है ये हमें बताती है कि ये वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है। दोनों की लेंथ सेम है तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। एग्जैक्ट वैल्यू भले ही हमें लेंथ से नहीं मिलती, लेकिन हम लेंथ से आइडिया लगा सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इससे ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर साइज सेम है तो सेम होगा। ये हो गए। फिर आते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर। अभी एंटी पैरेलल पढ़ा ना, तो उसी में अगर मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन जस्ट अपोजिट वाली, तो यदि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट वाली है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए, जैसे सामने दिखाया गया है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, तब इन वेक्टर्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर तो हैं पर नेगेटिव वेक्टर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं, इनकी जो लेंथ है, जो साइज है इन दोनों का, वो साइज आपस में बराबर है। जब साइज आपस में बराबर होता है इन दोनों का, तब इसको हम लोग कहते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर के साथ साथ नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर सिंपल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर समझने के पहले थोड़ा सा हम प्लेन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये प्लेन आपको दिखाई दे रहा है, ये दिया गया एक प्लेन है, एक्स वाई जेड एक्सिस। जब भी आपको थ्री डायमेंशनल चीज़ें देखने का मौका मिलता है और आप ठीक तरीके से नहीं देख पाते हो, तो आप क्या करो करो, एक मेरी तरह ऐसा बॉक्स बना लिया करो हमेशा। ये बॉक्स बड़े काम की चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि इससे थ्री डी चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाती हैं। थ्री डायमेंशन चीज़ों को अगर समझना है तो इससे अच्छा कोई तरीका मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वाई? बिकॉज इट गिव्स अस अ पर्सपेक्टिव के ऑब्जेक्ट थ्री डी में है। ये डिज़ाइन बनाने का तरीका तुम लोग ने देखा होगा कि जो लोग थ्री डी आर्ट बनाते हैं ना, तो थ्री डी आर्ट बनाने के लिए वो लोग इसी तरह से ऐसे बाहर की तरफ को फैलती हुई लाइनों का सहारा लेते हैं। तो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो ये बॉक्स जो है थ्री डी है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस देखने में आपको आसानी भी है। तो यहाँ पर आपको जैसे दिखाया गया है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलकर के ये वाला प्लेन बना है पीछे वाला, तो इस पीछे वाले प्लेन को हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये नीचे वाला जो प्लेन है, इस प्लेन को अपन लोग बोल देंगे वाई जेड प्लेन। ये नीचे वाला भी वाई जेड प्लेन है और ऊपर वाला भी वाई जेड प्लेन है। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन, नीचे वाला वाई जेड प्लेन। ठीक, एक मिनट इसको अच्छे से मिटा दें। और ये वाई जेड प्लेन था। और ये पीछे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पीछे वाला, ये एक्स और जेड से मिलकर के बना है, तो इसको एक्स जेड प्लेन। प्लेन मतलब दो एक्सिस से मिलकर के बनता है प्लेन। अब प्लेन जरूरी नहीं है बॉक्स है, बॉक्स हल्का सा टेढ़ा होगा तो पूरा प्लेन तो में टेढ़ा सा दिख जाएगा। पर काम की बात यह, तीनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। नाउ प्लीनर वेक्टर वो वेक्टर होंगे, ये नाम क्या है हमारा, कोप्लीनर वेक्टर। कोप्लीनर वेक्टर हमारे वो वेक्टर होते हैं विच लाइज ऑन दी सेम प्लेन, जैसे कि ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, आप लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। द वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लीनर वेक्टर। जो वेक्टर हमारे सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम कोप्लीनर वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर तीन वेक्टर हमको दे रखे हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर हमारा बी वेक्टर हो गया, और तीसरा वेक्टर हमारा सी वेक्टर हो गया। तो इन तीनों वेक्टर को अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों एक ही प्लेन में है। साइज वाइज कुछ भी, प्लेन को तुम ऐसे जैसे कि वॉल समझ सकते हो, तुम्हारे कमरे में कोई वॉल है, उस वॉल के बारे में तुम चर्चा कर लो, वॉल पर तीन प्लेन बना लो।
वॉल अगर तुम्हें नहीं बनाना है तो कोई भी कॉपी वॉपी लेकर के, जैसे मैं एक मिनट लेता हूँ कॉपी, तो ये कॉपी है मेरे पास कॉपी, जैसे कि ये प्लेन तुम्हें दिखाई दे रहा है ऐसे। अब मैं इसमें वेक्टर्स लाता हूँ, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं तब भी ये तो वही प्लेन है ना, मैं ऐसे कर दूं तब भी ये वही प्लेन है ना, तब भी ये वही प्लेन है। तो इस तरीके से हमारा ये, अगर इसमें वेक्टर्स बनाते हैं तो इसको अपन कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। फिर इसके बाद बारी आती है हमारी, कोप्लेनर हो गए, फिर नॉन कोप्लेनर भी होते हैं। ये तो बड़ा सिंपल है, एक प्लेन में नहीं है तो नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो गए, जैसे कि वेक्टर्स विच आर नॉट इन सेम प्लेन। अच्छा देखो ज़रा, जैसे कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया था इसमें देखते हैं कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। यहाँ पर अगर हम एक्स जेड प्लेन की बात करें, एक वेक्टर हमारा एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है, दूसरा वेक्टर हमारा इसी एक्स जेड प्लेन में है, और तीसरा वेक्टर हमारा इस वाई जेड प्लेन में है, ये वाला हो गया। तो ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है, और ये तीसरा वेक्टर इसके साथ नॉन कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। दिस इज नॉन कोप्लेनर वेक्टर, है ना बच्चों, कोप्लेनर वेक्टर एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नाउ इसके बाद एक मजे की बात, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तुम उसके लिए ऐसे कैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑलवेज टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, क्योंकि वो फिर एक ही प्लेन में आप उन्हें, दो वेक्टर्स को आप एक ही प्लेन में ला सकते हो, या फिर एक काम करो उन्हीं दो से एक प्लेन बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, अब जैसे कि मेरे पास कोई भी दो वेक्टर, ये मैं दो पेन ले लिया, ठीक, ये दो पेन है मेरे पास, ठीक है, ये वाला पेन तो ठीक से दिख नहीं रहा, दूसरा लेते हैं येलो वाला, ठीक है। ये दो पेन है फॉर एन एग्जांपल मेरे पास, ये दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज टू पेन्स आर रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या है, जैसे कि तुमने अभी ये बोला कि ये तुम्हारे पास एक प्लेन है, दोनों इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया कोप्लेनर वेक्टर। नाउ ये क्या कह रहा है सेंटेंस, एनी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, ऑलवेज। जैसे कि अगर मान लो ये एक ऐसा है इस प्लेन में और एक ऐसा, तब तुम कहोगे अरे सर ये तो नॉन कोप्लेनर हो गया। नहीं, तो देखो जरा, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, दो वेक्टर्स हमेशा, तुम टेढ़ा कर लोगे उसे तो तुम प्लेन भी बदल जाएगा, ये कोप्लेनर वेक्टर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। हाँ, फिर तीसरा आता है तब डिसाइड होता है कि वो कोप्लेनर हो रहा है कि नहीं। दो अगर हैं तो वो तो हमेशा कोप्लेनर रहेंगी रहेंगे, एक ही प्लेन में वो रहेंगी रहेंगे, ठीक है। फिर आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री पर जो वेक्टर्स होते हैं एक दूसरे के साथ, जो इनका एंगल है 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तब इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। और अगला आता है जीरो वेक्टर। अब सॉरी बच्चों, अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड। अब जीरो है तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, वन लाइन ओवर अनदर लाइन बना सकते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं है। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर दे आर डिनोटेड बाय वन लाइन ओवर जीरो लाइन। जीरो वेक्टर हैज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, दे आर ओनली ऑफ मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। ये इनका वैसे तो कोई यूज नहीं है, पर ओनली, जैसे कि एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये रहा। नाउ एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, और ये जस्ट इसका नेगेटिव वेक्टर है, मैग्नीट्यूड में इक्वल डायरेक्शन। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जब तुम करोगे तो तुम्हारा आएगा सी वेक्टर, और जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा जीरो, एंड जीरो का मैग्नीट्यूड वाले का नो डायरेक्शन तुम बता नहीं सकते, ठीक है। तो जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा इसका जीरो मैग्नीट्यूड रहेगा, तुम डायरेक्शन उसकी बता नहीं सकते, ध्यान रखना इसका। तो ए तो ये मैथमेटिकली तुम बता सकते हो कि सी वेक्टर इज नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, बट उसका कोई यूज नहीं है, बस वो है तो खत्म दो नेट। अब जैसे फिजिक्स में तुम बोल रहे हो कि राजू ने फोर्स लगाया ऐसे 5 न्यूटन का लेफ्ट में, और श्याम ने लगाया 5 न्यूटन का राइट में, तो एक ने 5 न्यूटन लेफ्ट, एक ने 5 न्यूटन राइट, दोनों मिलकर के सन्नाटा, तो दोनों का नेट फोर्स जीरो। तो वो वहां पर वो बताने के लिए हो गया जीरो, पर उसका कोई रोल नहीं है, आप बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है ना। एक और वेक्टर है जिसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो हमें केवल और केवल डायरेक्शन दिखाता है। लेट्स टॉक अबाउट यूनिट वेक्टर। Unit vector for any vector a vector, the unit vector only describes the direction of vector as it has magnitude 1। यूनिट वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल और केवल 1 हो। अब जरा इसको देखो, पहले डायग्राम में हम चीजों को देखते हैं, समझते हैं कि डायग्राम से हम चीजों को जान पा रहे हैं कि नहीं। तो ए वेक्टर जैसे कि फॉर एग्जांपल 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट का ए वेक्टर है। अब ये किस किस से मिला है, मिलके बना है, जैसे कि
ये इसके 5 यूनिट वेक्टर से मिलके बना है, ऐसे ऐसे 5 से मिलके बना है, जिसका जैसे कि मैं यहाँ पर एक रखा, एक ये वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के हिसाब से दिखा रहा हूँ मैं तो, फिर उसके बाद दूसरा इधर रखा। मैं क्या दिखा रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड जो है उनका क्यों उसको हम वन कहते हैं, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड वन होता ही है, यूनिट वेक्टर का नाम ही वन मैग्नीट्यूड की वजह से बना है। 3 4 और 5 कोई भी वेक्टर जो है वो अपने यूनिट वेक्टर से मिलकर के बनता है। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वन है, डायरेक्शन तो वही है। मेनली इसका यूज मैग्नीट्यूड के लिए नहीं होता क्योंकि इसका तो मैग्नीट्यूड वन है, इसका यूज होता है डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बचेगा क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन तो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर, और दूसरे तरीके से मैग्नीट्यूड तो उसका मैग्नीट्यूड वन होता है, वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड वन। तो जैसे एक कैप से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, कई जगह इसको कैप भी लिखते हैं या फिर रूफ, इसको अपन कैप से भी डिनोट करते हैं और रूफ से भी डिनोट करते हैं, ए कैप और रूफ। तो ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है ना। अब यूनिट वेक्टर का यूज क्या है, यूनिट वेक्टर का यूज डायरेक्शन बताने में, जैसे कि एक बॉक्स आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस, इसमें दिखा रहे हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए राजू मूव्स 3 मीटर इन एक्स एक्सिस, तो क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर्स को हम आई कैप, जे कैप और के कैप से निरूपित करते हैं। इससे क्या फायदा हुआ, जैसे कि कहा जाए हमें 3 मीटर इन एक्स एक्सिस और 4 मीटर इन वाई एक्सिस, तो इतना बड़ा लिखना है तो 3 मीटर एक्स एक्सिस 4 मीटर वाई एक्सिस ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 3 आई कैप वाई, आई कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो 3 इन एक्स एक्सिस, तो 3 आई कैप। नाउ 4 इन वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस की डायरेक्शन का नाम क्या है, जे कैप, मतलब डायरेक्शन का नाम ही है जे कैप, डायरेक्शन के भी नाम होते हैं, तो आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन का नाम, वो जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन का नाम और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन का नाम। तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और अगर कोई के कैप में होता तो वो भी हम लिख सकते थे। तो आपको यूज समझ में आया यूनिट वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर से हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को समझा सकते हैं, आसानी से मैथमेटिकली बढ़िया से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस में लिखा है राजू मूव्स 3 मीटर इन एक्स एक्सिस देन 4 मीटर इन वाई एक्सिस, व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट, तो हम 3 आई कैप और 4 जे कैप, चुटकी से 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप हमारा लिख गया, मैथमेटिक्स में लिख गया। अब मैथमेटिक्स में लिख जाता है ना तो उसको कैलकुलेट करना भी आसान होता है। तो तीनों जो हमारे एक्सेसेस होती हैं उनको एक्स एक्सिस को आई कैप कहते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप कहते हैं और जेड एक्सिस को के कैप कहते हैं। तीनों एक्सिस हमारी आई कैप, जे कैप, के कैप के नाम से डिनोट करी जाती हैं। आगे हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे। हाल फिलहाल हमने टाइप ऑफ वेक्टर देख लिए हैं, ये टाइप ऑफ वेक्टर आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें सबसे ज्यादा काम की चीज जो है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर केवल मैग्नीट्यूड बताता है, वेक्टर जैसे कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो ए वेक्टर की डायरेक्शन निकाल रहा है, यानी कि डायरेक्शन कैसे निकालोगे, उसमें ये जो मैग्नीट्यूड है उसका डिवाइड कर दोगे, किसमें, ए वेक्टर में, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, तो आंसर आ जाता है ना। उम्मीद करते हैं आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो ये टाइप ऑफ वेक्टर वाला हमारा पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रिजॉल्विंग अ वेक्टर, किस तरीके से एक वेक्टर को उसमें रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके किस में, एक्स में, वाई में, जेड में। अभी हम समझेंगे रिजोल्यूशन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए भाई, थैंक यू।